थैंक यू भाई, आप जिंदाबाद। थैंक यू, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसा स्वागत अभिवादन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा की इस धरती को, यहाँ के लोगों को और 25 उत्तर प्रदेश की इस जनता को, इस ताकत को। मुझे लग रहा है आगरा में एसलीपीएस की आग लगने वाली है। तो सबसे पहले थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, आप जिंदाबाद। थैंक यू। सबसे पहले आगरा में उपस्थित जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जिन्होंने इस आयोजन को, मैं कह सकता हूं 29 विजय रथ हो चुके हैं, 29वां है, उसमें एक बेहतरीन और सफल आयोजन किया और ये कह सकता हूं 29 में आगरा ने 3रा नंबर प्राप्त किया। तो यहाँ की लीडरशिप को सलाम। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे यहाँ पर क्राउन एम्बेसडर्स, रॉयल एम्बेसडर, एम्बेसडर लीडर, रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड्स और सभी रैंक होल्डर लीडर्स, मुझे नहीं मालूम था कि आप आगरा में इतना बड़ा हजूम लाओगे, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाओगे, इतना बड़ा कमाल करोगे। और यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के चरणों में दिल से प्रणाम कि भाई साहब सुबह से आए हो और अभी तक जमे हुए हो। आपसे अच्छे लोग इस धरती पर हो नहीं सकते। ये कंपनी, ये संस्था आज जहां भी पहुंची वहां आप लोगों का ही इसमें पूरा पूरा सहयोग है। हमारी ग्रेट लीडरशिप, हमारी कोर लीडरशिप, ऐसी टीम, ऐसे लोग, ऐसी लीडरशिप, मैं कहूंगा परमात्मा जितने भी जन्म देना, हर जन्म में आप सबके साथ काम करने का मौका देना। मजा आ गया आगरा में आके, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। पता नहीं पटाखे भी छोड़ दिए आप लोगों ने आज। उधेड़ देंगे, चिंता मत कर। दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत इमोशनल है और बहुत प्रोफेशनल भी है। इसके तौर तरीके बहुत अलग हैं। ये जिसको समझ आ गई ना, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बस इस इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं कि दौलत कितनी है, शोहरत कितनी है, नाम कितना है, सम्मान कितना है, पहचान कितनी है। इसमें ऐसी बहुत सारी छुपी हुई हिडन क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं, जो एक व्यक्ति समझ नहीं पाता, काफी दिन बाद समझ में आती है। आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं, वो यहाँ लोगों को देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमने गाड़ी ली, बंगला लिया, ये खरीदा, वो खरीदा, 75 लाख कमा रहा हूं, 80 लाख कमा रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है, कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कंपनी का काम है, यही काम है, जैसे और कंपनियां काम करती हैं ऐसे यहाँ भी काम करना, यही होगा, प्रोडक्ट बेचना, ये करना, वो करना। लेकिन रियल अगर आप इंडस्ट्री को समझना चाहते हो कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड व्हाट यू आर डूइंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में आप क्या कर रहे हो और इसका फल आपको पैसे के रूप में तो मिलेगा ही मिलेगा, दुआओं के रूप में कितना मिलेगा। तो अगले 40 मिनट बैठने को तैयार हो? तैयार हो? पीछे तक तैयार हो? दोस्तों, पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम? अरे बाप रे, ज्यादातर पहली बार आए हैं। भाई साहब, जो आप पहली बार आए और अभी तक सजे हुए, विराजे हुए हो, आप सबको मैं सल्यूट करता हूं कि आप हमारी खुशियों में शामिल होने आए हो। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है, एक अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम नीचे बैठ जाओ, बीच में बोलो मत, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बनी है, ये सभी लोगों के लिए बनी है। जिसका मर्जी दिल करे यहां पर आए, काम करे, जिसका नहीं करे वो ना करे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन है। लेकिन इसमें क्या सही है, क्या गलत है, वो जानना जरूरी है।
आप सब लोग यहां पर आए, मोटिवेट हो जाओगे, आपको कोई पकड़ के लाया होगा, कोई दोस्त लाया होगा, कोई रिश्तेदार लाया होगा, या हमारा कोई डायरेक्ट सेलर लाया होगा कि चलो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप विजय रथ में चलो, देख के आओ, संजीव सर आएंगे उन्हें सुन के आओ, उन्हें भाई साहब हमारे लीडर्स आएंगे उनको सुन के आओ, हमारे इतने करोड़पति हैं, इतनी गाड़ी है, इतने बंगले हैं। पर ये है क्या करके, क्या किया इन लोगों ने? ये गाड़ियां खरीदने के लिए, ये बंगले बनाने के लिए, ये करोड़ों रुपए कमाने के लिए, क्या इन्होंने सही काम किया है, गलत काम किया है? क्या इन लोगों ने लोगों को सिर्फ ठगा है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, सपना बेचा है, या वाकई में इन्होंने सोशल समाज के हित में कुछ काम किया है? क्या रियली ये काम जो कर रहे हैं वो कुछ सॉल्यूशन बेस्ड है, या प्रॉब्लम बेस्ड है, या ओनली अपॉर्चुनिटी बेस्ड है, या ओनली ड्रीम बेस्ड है? क्या ये काम सॉल्यूशन बेस्ड है? क्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है? क्या सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम को दूर कर रहा है? ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि मेरे भाई, कितनी मर्जी ताली बजा लो, कितना मर्जी हल्ला मचा लो, जब तक आपकी अंतरात्मा से आवाज नहीं आएगी कि ये काम करना है, तब तक आपसे कोई करवा नहीं सकता। तब तक आप कर नहीं पाओगे, घर से निकल नहीं पाओगे, आपसे काम नहीं होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अमीर को देख के मोटिवेट नहीं होता। आपके आगरा में दुनिया भर के अमीर है, आप तो मोटिवेट नहीं हुए। आपके एटा में दुनिया भर के अमीर है, मथुरा में अमीर है, अलीगढ़ में अमीरों की कमी है। क्या अमीरों से इंसान इंस्पायर होता है? क्या अमीरों को देख के आदमी अमीर बनता है? तो हम पहले ही बन चुके होते, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हम अमीरों से इंस्पायर नहीं होते, हम अमीरों को देख के अमीर नहीं बनते। हम काम क्या है और कैसे करना है, और वो काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और मेरा मन कर रहा है नहीं कर रहा, हम काम से मोटिवेट होते हैं, किसी की अमीरी से मोटिवेट नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस दुनिया में आया क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। इतना ही बताऊंगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक ऐसा बिजनेस जो हर व्यक्ति के लिए बना, हर जेंडर के लिए बना, मेल के लिए बना, फीमेल के लिए बना, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, अपने बचे हुए टाइम को सदुपयोग करना चाहता है, 2-4 घंटे जो टाइम पास करता है इधर उधर, उस टाइम को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी 1895 में डायरेक्ट सेलिंग कि एक ऐसा धंधा बनाया किसी व्यक्ति ने कि ये प्रोडक्ट हमें दुकानों से नहीं बेचने, शोरूम से नहीं बेचने, घर घर जाके बेचने हैं, घर घर लोगों को समझाना है, और इन प्रोडक्टों को बेचना भी नहीं है, जो रिजल्ट आया उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये इंडस्ट्री बनी है क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो डायरेक्ट सेलिंग है, क्वालिटी नहीं है तो ढकोसला है। सिंपल सी बात समझो। क्यों? क्योंकि यहां जो भी व्यक्ति आता है, जितने भी आप सब लोग हो, क्या आप लोग एमबीए मार्केटिंग हो, बीबीए मार्केटिंग हो, क्या आपको बेचना आता है, कन्विंस करना आता है, किसी को कन्वर्ट करना आता है? अरे आप सीधे साधे लोग हो। कोई किसान होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, हाँ या ना, कोई और काम कर रहा होगा, आपको क्या पता सेल्स कैसे होती है? हम यहां सेलिंग के लिए नहीं आते, हम यहां शेयरिंग के लिए आते हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट को शेयर करके बेचना है तो उस प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी होगी और रिजल्ट होगा, हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ही हम शेयर करेंगे, वरना हम शेयर नहीं करेंगे। जैसे हमने कहीं से गोलगप्पे खाए, आपके यहाँ दुकान होती है गोलगप्पे की, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है, आप 10 लोगों को बताते हो भाई गोलगप्पे बहुत बढ़िया है, उसकी दुकान से खा। समोसे खाता है, भाई समोसे बहुत अच्छे हैं, उसकी दुकान से खा, हाँ या ना? तो व्यक्ति अच्छी चीजों को शेयर करता है, बुरी चीजों को शेयर नहीं करता। तो ये इंडस्ट्री जो बनी थी, ये इसलिए बनी थी कि अच्छी चीजें बने और बिके और लोगों तक पहुंचे, जो नहीं पहुंच रही थी। क्योंकि विदाउट डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चीजें बनाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट बना के दे सकता हूं इस हिंदुस्तान को, दुनिया को, लेकिन लोगों के घर तक पहुंचाने का एक ही तरीका है कि वो प्रोडक्ट मुझे दुकान 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 रखना पड़ेगा, हाँ या ना? और दुकानदार प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखता, प्राइस देखता है और मार्जिन देखता है। अगर प्राइस अच्छा होगा, मार्जिन होगा, और जैसे समाक्लीन प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट मैं उसको दे रहा हूं, ऐसे ही प्रोडक्ट उसकी दुकान पे जिस रेट में बिक रहे हैं उसी रेट का होगा, तो मेरा प्रोडक्ट रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। बात समझ में आई? तो 1895 में जब डायरेक्ट सेलिंग बनी, तो इसका उद्देश्य क्या बना कि यार ये दुनिया में अच्छे प्रोडक्टों की जरूरत है। दुनिया बहुत परेशान है, लोग नकली अकली खाके बहुत दुखी हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे।
लेकिन उन्हें बेचेंगे कहां? बेचने के लिए तो दुकानदार है, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में। और वो क्यों रखेगा क्वालिटी प्रोडक्ट? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो क्वालिटी, असली देसी घी का डालोगे तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना? नकली देसी घी सस्ता है, असली महंगा है? हाँ या ना? बाजार में जाओ 700 रुपए का घी मिलेगा और 2000 का बनता है अपने घर में। 20 किलो दूध लग जाता है, 30 किलो 1 किलो घी बनाने में। हाँ या ना? तो असली प्रोडक्ट अगर बनेगा तो पैसा लगेगा, लेकिन उसमें रिजल्ट होगा, उसमें क्वालिटी होगी। लेकिन दुकानदार नहीं रखता था, वो कहता था मेरे भाई तूने दुनिया का सबसे अच्छा पेस्ट बनाया हो, तुलसी बनाई हो, जॉइंट कुरेटर ऑयल बनाया हो, साबुन बनाई हो, मैं नहीं रख सकता, मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि तेरे जैसे प्रोडक्ट मैं जो बेच रहा हूं वो आधे रेट में मिल रहे हैं और मार्जिन भी मिल रहा है। तेरा प्रोडक्ट इतने रेट में मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि ग्राहक लेगा ही नहीं और मैं ग्राहक को कन्विंस करूंगा नहीं। तब किसी ने सोचा था कि यार एक इंडस्ट्री बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा बनाया जा सके और लोगों के घर पहुंचाया जा सके। तो कैसे पहुंचेगा? किसी ने दिमाग लगाया, बोला एक काम करेंगे, ये प्रोडक्ट हम किसी आम आदमी को देंगे, उसको कहेंगे भैया यूज कर, इस्तेमाल कर, अगर मजा आ जाए, रिजल्ट आ जाए तो अपने रिश्तेदार से, पड़ोसी से, यार से, दोस्त से, किसी भी अपने आदमी से जाके उसका एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मुझे फायदा हुआ, और ये प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है वो बैठ के ब्रीफ कर दे। क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रीफिंग से बिकता है, मार्केटिंग से नहीं बिकता। मार्केटिंग से सस्ता प्रोडक्ट बिकता है, महंगा प्रोडक्ट ब्रीफिंग से बिकता है कि इसमें ऐसा क्या डला है कि ये प्रोडक्ट का रेट इतना है। और एक दुकानदार ब्रीफ नहीं कर सकता, एक एक ग्राहक को आधे आधे घंटे नहीं समझा सकता, एक एक घंटे नहीं समझा सकता, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर किसी के घर पे जाता है, समझाता है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये डला है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये रिजल्ट है, ये वीडियो देख, वो वीडियो देख, वो वीडियो देख, इसको ये फायदा हुआ। हाँ या ना? तो ये इंडस्ट्री इतनी इथिकल इंडस्ट्री है। आज हिंदुस्तान के लोगों का परसेप्शन इसके प्रति नेगेटिव है। लोगों में लगता है ये तो कंपनी का काम है, ये तो ऐसा काम है। तो अरे नहीं भाई, दुनिया का नंबर 1 काम है ना, तो असली इथिकल प्रोडक्ट बेचना इन द डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 काम है, बाकी सब नंबर 2 काम है। लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी का हो। अब हुआ क्या, आप सब लोग जितने भी लोग आते हैं दिमाग में आता है तो कंपनी का काम है। क्यों आता है आपके दिमाग में? एक्सपीरियंस हो चुका ना। 96 से इंडिया में ये काम चल रहा है, अलग अलग तरह की कंपनी आई है, अलग अलग तरीके से सपने दिखाए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बेचे हैं, ना आपके काम के, ना दाम के, ना उनमें काम है, ना उनका कोई दाम है, ना कोई उनका फायदा है, ना घर में कोई यूज है। लोगों ने खरीद लिए, लालच दिया, तू इतने पैसे कमाएगा, इतनी टीम बनेगी, इतने कमाएगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों में, हमारे समाज के लोगों में लगा कि यार ये सब बकवास काम है। आज मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर इस काम को एक भी आदमी गलत बता देगा अगले आधे घंटे बाद, तो साला आज के बाद हम काम ही नहीं करेंगे। जिन्होंने गलत किया है ना, जूता लो, उनके पीछे भागो भाई। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है? दुनिया का बेहतर प्रोडक्ट बनाना, समाज को सॉल्यूशन देना, लोगों को फायदा पहुंचाना, लोगों का नुकसान नहीं करना। अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको फायदा हो, ना कि नुकसान हो। इसे कहते हैं इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने को ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। मेरी बात सुनो, आप मोटिवेट होके मत जाना, पर बात को समझ के तो जाओगे। हाँ या ना? अरे सही क्या है गलत क्या है तो जानना चाहोगे? कम से कम हमारे साथ काम नहीं करोगे तो कोई अल्लर झोलर कंपनी में फंसोगे तो नहीं कभी, किसी के चक्कर में आओगे तो नहीं कभी। कम से कम आज समझ के जाना है, सेंस। समझदार हो, मूर्ख नहीं हो। आज तक दूसरे की बीवी को अपनी बीवी नहीं कहा तुमने? अकल है तुम्हें? तुम्हारा बच्चा कौन सा, तुम्हारी बीवी कौन सी है? खाना नाक से खाते हो, मुंह से खाते हो? क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए इतने यहां गला फाड़ने की, चिल्लाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर समझदार आदमी होता है थोड़ी देर में समझ जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है। सबसे पहले ये जानो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस टू सेल या टू शेयर अ क्वालिटी प्रोडक्ट विद पीपल्स।
दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाया जा सके और डायरेक्ट सेलिंग में बेच के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, सॉल्यूशन दिया जा सके, इसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए मतलब है डायरेक्ट सेलर। इसके लिए चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, ना कि सपने दिखाने के लिए गाड़ी बंगले। ये तो कोई भी काम करके आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग करके आते हैं। दुनिया भर के काम है जिनको काम करके नाम, बंगले, पैसा, नाम, सम्मान सब मिलता है। यस और नो? बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझदार हो, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। मत सोचो किसी ने लाके बैठा दिया, कोई लाया हो आपको, किसी की बात मत मानना जब तक अपने अंदर से आवाज नहीं आए कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है। राइट? अब मुद्दा है डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों के लिए बनी? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? किसके लिए बनी? डायरेक्ट सेलिंग बनी उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ समय बचता है। पार्ट टाइमर, पहले पार्ट टाइमर, अब फुल टाइमर हो गया। डायरेक्ट सेलिंग बनी थी लेडीज के लिए कि 12-1 बजे के बाद फ्री हो जाती है, 2-4 घंटे बचते हैं, अच्छे प्रोडक्ट ले और लोगों को समझाएं और बेच ले और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा ले, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर ले। धीरे 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 ये बिजनेस बड़ा बना। धीरे 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 लोग इसे समझने लगे। 1895 से चला 2025 है, 130 साल पुराना बिजनेस है। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगे। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री का साइज बढ़ने लगा और आज ये इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ की है। 16 लाख करोड़ की, 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का साइज भारत में भी 25,000 करोड़ का है। चाइना, अमेरिका में 3-3 लाख करोड़ का बिजनेस है। मुझे बताओ, अमेरिका वाले पागल है क्या? हाँ, कनाडा वाले पागल है, हमसे ज्यादा समझदार है। लेकिन वो फालतू कंपनियों में काम नहीं करते, वो उन्हीं कंपनियों में काम करते हैं जिसके प्रोडक्ट में दम होता है। राइट? अब ये बिजनेस इंडिया में आके 2021 में गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई, भारत सरकार ने इसके रूल्स निकाले। 21 से पहले तो रूल्स ही नहीं थे, इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी भारत में। फिर गवर्नमेंट को भी समझ में आई कि इंडस्ट्री अच्छी है, अच्छे प्रोडक्ट बेचती है, लोगों को रोजगार देती है, सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, ना कि प्रॉब्लम बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। अब धीरे 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 ये इंडस्ट्री का परसेप्शन देश में बदल रहा है और जो बचा कुचा था वो विजय रथ ने बदल दिया है। बात समझ में आ रही है? अब बात ये किसके लिए बनी? क्या आप इसमें काम करोगे, नहीं करोगे, और आपको काम क्यों करना है? बस 2 बात मैं आपको बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए बनी जिन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी चाहिए और अच्छा काम करके चाहिए। अगर काम बुरा है तो नहीं चाहिए, अच्छा काम करके चाहिए। उन लोगों के लिए बनी जो लोग नौकरी करने के बाद शाम को फ्री हो जाते हैं, या जिनके पास नौकरी नहीं है, या जो बेरोजगार है, या जिनके पास 2-4 घंटे पार्ट टाइमर बच जाते हैं और जो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। जिनको कुछ एक्स्ट्रा जीवन में चाहिए, सिर्फ उसके लिए बनी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो कहता है मैं तो अंबानी हूं, टाटा हूं, बिरला हूं, पैसा है, गाड़ी है, बच्चे हैं, बंगला है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री नहीं है। उसके लिए सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स हैं। राइट? और ऐसा भी नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में हर व्यक्ति काम करेगा। एक बात बताऊं, आपके आगरा में जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, उसे क्या जरूरत है हमारे बिजनेस में आने की? है कोई जरूरत? कोई बड़ा सुनार है, बड़ा शोरूम मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, स्कूल मालिक है, हॉस्पिटल मालिक है, वो क्यों आएगा? तो मैं कभी नहीं कहता कि इंडस्ट्री सबके लिए है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, या जो इनकम कमा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, उनके घर में कोई तकलीफ है, उसको मिटाना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए बनी है। जो कह रहा है मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि भाई साहब इंडस्ट्री क्या है मैं बता चुका हूं, हम क्या काम करें तब बताऊंगा। पहले आप अपना माइंड सेट चेंज करो या अपने आप को समझो। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं है जो संतुष्ट मोड में रहते हैं, जो एडजस्टमेंट मोड में रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बच्चों का स्कूल बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, गाड़ी बदलना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बदलना चाहते हैं, और अच्छा काम करके। अच्छा काम क्या वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जो माइंड सेट कह रहा है मेरे पास तो बहुत है, तो भैया जा मौज कर, ठंडा फ्लास्क ले, ऐश कर, तेरे लिए हमारा काम नहीं है। जो कहता है यस मेरे जीवन में कोई कमी है, मेरे जीवन में कुछ एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, कुछ काम मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री है। राइट? क्योंकि देखिए
एडजस्टमेंट माइंड क्या होता है? जो व्यक्ति जीवन में एडजस्ट करना सीख गया वो अंबानी अपने आप में ही समझ लो, वो टाटा ही है, क्योंकि वो आदमी 10,000 महीने में भी, 15,000 महीने में भी, 20,000 महीने में भी अपनी लाइफ एडजस्ट करता है, मजे लेता है, उसको फर्क नहीं पड़ता पैसा कितना है क्या। वो 20,000 में भी कहता बढ़िया घर चल रहा है, 25,000 में बढ़िया चल रहा है, 10,000 में बढ़िया चल रहा है। उसकी हालत ऐसी है भिखारी जैसी। भिखारी देखे, जैसे आप भिखारी को किसी को बोलो भाई क्या भीख मांगता रहता है, कुछ काम कर ले, साला तेरा घर नहीं कुछ नहीं, कुछ काम कर ले, मजदूरी कर ले, अपना घर तो बना लेगा। तो बोलता है सुन, घर की क्या जरूरत है, फ्लाईओवर आगरा में इतने सारे हैं, इसके नीचे सो जाता हूं, गवर्नमेंट ने मेरा घर बना रखा है, एडजस्ट हो जाता हूं। जिसके माइंडसेट एडजस्टमेंट के है ना, उसके लिए पूरा प्रोग्राम फेलियर है। ये पिछले 6 घंटे बेकार है उस आदमी के लिए जो कहता है खाने का पनीर दिल कर रहा है, दाल से गुजारा कर लूंगा। जो लोकल ट्रेन में चल के खुश है, लटक लटक के बसों के पीछे खुश है, ट्रक के पीछे लटक के खुश है, भाई उसके लिए नहीं बना ये काम। तरक्की उन लोगों को नहीं मिलती जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तरक्की उन लोगों को मिलती है जो सैक्रिफाइस करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, जैसे लोकल डिब्बे में आप चढ़ोगे, ट्रेन में चढ़े हो ना, भीड़ होती है जब, तो क्या बोलते हो सबसे पहले? भाई जब भीड़ बैठे होते हैं 6 लोग 4 लोगों की सीट पे, भाई थोड़ा एडजस्ट करो ना, थोड़ा एडजस्ट करो ना, मुझे भी दुकान टिकानी है। अब जिस व्यक्ति के दिमाग में एडजस्टमेंट है वो दिवाली में एडजस्ट करता है, वो होली में एडजस्ट करता है। दिवाली के ऊपर उसके घर पे 10 घरों से मिठाई आती है, इसकी मिठाई उसके घर, इसकी मिठाई उसके घर, साला अपनी मिठाई नहीं खरीदेगा, बोला यहां से आएगी यहां दे दे। अब ऐसे लोगों के लिए तरक्की नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बेकारी है। ऐसे लोग भिखारी थे, भिखारी हैं और साले भिखारी ही रहेंगे। जो व्यक्ति जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करता है, एडजस्टमेंट करता है, उसको मैं सोना बेचने को भी दे दूं ना तो भी कहेगा पीतल है, मुझसे नहीं बिकेगा। उस आदमी का कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, राइट। दूसरा माइंड है सेटिस्फेक्शन मोड, कि आप जो इनकम कमा रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, किसान हो, फार्मर हो, उससे आप संतुष्ट हो। 50,000 आ रहे हैं, वाह मजा आ गया। 1 लाख आ रहे हैं, वाह मजा आ गया। 1.5 लाख आ रहे हैं, वाह मजा आ गया। बैंक में हो, कहीं भी हो आप, और आपको आपकी जो इनकम आ रही है अगर उसी में मजा आ रहा है तो हमारा मजा क्यों लोगे फिर आप? फिर तो वही मजा लोगे अगर आपको मजा आ रहा है तो ये माइंड है संतुष्ट माइंड। अब ये लोगों की क्या हालत है, इनकी नौकरी लगती है 20-21 साल बाद, 22 साल बाद, 23 साल बाद। 23 साल की नौकरी से लेके, ध्यान से सुनना, 60 साल की नौकरी तक एक ही नौकरी करते हैं, ना कोई धंधा करते, ना कोई बिजनेस करते, ना कोई दूसरा काम करते, ना एक्स्ट्रा इनकम करते, ना एक्स्ट्रा एफर्ट करते। 8 से 8, 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 8 से 8। हाँ है ना, हाँ है ना। 22 साल के बाद सपने देखने छोड़ देते, 22 साल के बाद कुछ नया करने के बारे में सोचना छोड़ देते, 22 साल की उम्र के बाद जीवन में अलग कोई तरक्की हो जाए, तरक्की के बारे में सोचना। बोला मैं तो टीचर हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरी तो लाख रुपए महीना कमाई है। अरे बाबा, लाख रुपए रात का तो होटल मिलता है दिल्ली 5 स्टार में, क्या कमाई है? तो संतुष्ट माइंड, सेटिस्फैक्शन जिस इंसान के अंदर आ गया, उसके बारे में कहावत है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। अब भाई इन सड़े हुए लोगों से भी विनती, आपसे हमारा काम नहीं होगा, प्लीज सोचे ना करने के बारे में, क्योंकि संतुष्टि एक जहर है, एक अभिशाप है, एक श्राप है। और जिस लोगों ने, जितने भी ये परिवार संतुष्ट रहे हैं, उनकी पीढ़ियां दर दर ठोकर खाए उन्होंने। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। जाइए, ये प्रोग्राम हो गया और 15-20 आधे घंटे में निमट जाएगा। पूछिए अपने घर पे जाके हमारे परदादा परदादा और परदादा क्या करते थे, पता चलेगा। कोई 400 बीघे का जमींदार था, कोई 500 बीघे का, कोई 1000 बीघे का, कोई 2000 बीघे का। आप लोगों को पता चलेगा कि आपके जो पुरखे थे वो राजा जैसी जिंदगी जीते थे, इतनी बड़ी बड़ी जमीनात उनके पास थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो भी संतुष्ट थे। 400 बीघा जमीन आती थी, उनको बोलते थे बाबा कुछ खरीद ले, 400 बीघा है, क्या करना है, 4 बच्चे हुए 100 बीघा हो गई। और जिसके पास 100 बीघा ही, वो भी संतुष्ट था कि और मुझे क्या बनाना है। 400 बीघे से 100 बीघा हो गई, अब 100 बीघे वालों के 4-4 बच्चे हो गए, 25 बीघा हो गई। जाके चेक करो, 25 बीघा वालों के 4 बच्चे हो गए, कितनी हो गई, 5-5, 6-6 बीघा हो गई।
और फिर उनके 4 हो गए तो 1.5 बीघा हो गई। अरे जो खानदान कभी साला 400 बीघा जमीन का मालिक था, उसका बच्चा आज कहीं धक्के खा रहा है, नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब संतुष्ट लोग थे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ जीवन में नहीं करना। आज आप देख लो, आप 2 भाई हो और आपके बाप ने अगर एक ही घर बनाया है तो साले दोनों लड़ रहे हैं, मेरा घर तेरा घर, मेरा घर तेरा घर। हाँ है ना? मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दो यार। अगर मैं कोई भी बात गलत बोलता हूं तो मुझे करेक्ट करना आप। ये संतुष्टि है, ये अभिशाप है, ये शराप है। और अगर ये आपके अंदर है, आई एम सॉरी, आपके लिए हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं, जो पिछली 10 पीढ़ी में कोई नहीं कर पाया, वो मैं करके दिखाऊंगा। हमारा काम है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि घर बदलना है, जिंदगी बदलनी है, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलनी है, दुखों से लड़ना है, तकलीफों से लड़ना है। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जो मेरे 10 पुरखे नहीं कर पाए, 10 पीढ़ियां नहीं कर पाई, अगली 10 पीढ़ियों को नौकर ना बनना पड़े, गुलामी ना करनी पड़े। एक शेर पैदा होगा, मेहनत करके जाएगा, दुनिया पलट के जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कौन करेगा और कब करेगा? जब आपको काम में मजा आएगा। अगर आपको काम में मजा नहीं आया, ये तो चोरी से भी हो सकता है, डकैती से भी हो सकता है, उल्टा सीधी चीजें बेच के भी हो सकता है, पैसे ही तो कमाना है ना? लेकिन नहीं, हर व्यक्ति जमीर नहीं बेच सकता, हर व्यक्ति खुददारी नहीं बेच सकता। अब आपको काम में मजा आना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मजेदार है या नहीं, उससे कहीं ना कहीं मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है नहीं। क्योंकि दोस्तों 2 संतुष्टि होती है, एक आर्थिक संतुष्टि और एक आत्मिक संतुष्टि। आर्थिक संतुष्टि पैसा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कमा के जो कमा रहा है उसको भी मिल रही है, पर आत्मिक संतुष्टि जो अच्छा काम करके पैसा कमा रहा है सिर्फ उसको मिल रही है। तो मैं अब आपको पर्पस बताता हूं अपना, एसएलपीएस का पर्पस क्या है और हम काम क्या कर रहे हैं। फिर आप हिसाब लगाना, ये काम आपके लिए अच्छा है या बुरा, सोशल है या नहीं, समाज के लिए, देश के लिए सही काम है या गलत काम है। आज एक बात तो यहां बैठा हर आदमी मानेगा कि इस देश में बीमारी और बेरोजगारी घर घर है या नहीं? हर घर में है, हर घर में बीमारी है, कोई ना कोई पैसा बीमारी में जा रहा है। ये बीमारी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? आज से 100 साल पहले तो नहीं होती थी, 150 साल पहले तो लोग इतने बीमार नहीं होते थे, 120 साल का जीवन जीते थे, 130 साल का जीते थे। आज तो 60 साल बहुत मुश्किल है, 65 साल मुश्किल है, 70 साल मुश्किल है। ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसा क्या चेंज आया? दोस्तों चेंज नहीं, पूरा चेंज आया, और ये चेंज सिर्फ लालच की वजह से आया। ये चेंज सिर्फ कुछ दिमागदार कमर्शियल लोगों ने डेवलप किया, जिसकी वजह से आज हर घर बीमार है। कहीं लीवर, कहीं डायबिटीज, कहीं घुटने, कहीं कैंसर, कहीं टेंसर। आज एक गांव में 10-10, 20-20 कैंसर के पेशेंट है। क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये कहां से पैदा हुआ और ये क्यों पैदा हुआ? क्यों? क्योंकि आपके साथ पैसा कमाने के लिए कुछ लोगों ने उस तरीके का एटमॉस्फेयर डेवलप किया है जो आप लोग समझ नहीं पाते हो और जो हम लोग जा जाके समझाते हैं। मेरे दोस्त, आज इस देश में अननेचुरल डेथ हो रही है, हाँ या ना? हो रही है नहीं हो रही है? क्यों हो रही है भाई? खड़े खड़े हार्ट अटैक हो रहा है, डांस करते करते बंदा मर रहा है, बारात घोड़ी पे बैठ के मर रहा है, जिम करते करते मर रहा है। और दूसरे देशों में क्यों नहीं मर रहा यार? तुम्हारे देश में क्यों मर रहा है? तुम्हारे देश में इतनी बीमारियां क्यों है? हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, आपको बेड नहीं मिलेगा। हर हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, इलाज इतना महंगा हो चुका है। क्यों? इतना बीमारी क्यों? इतना अस्वस्थ देश कैसे हुआ? इतनी अननेचुरल डेथ क्यों हुई? क्योंकि हमारे यहां पूरे का पूरा डुप्लीकेट काम होता है। अननेचुरल डेथ का कारण है कि नेचर खत्म हो चुका है। तुम्हारे देश में हर प्रोडक्ट में मिलावट है। तुम्हारे देश में आज हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित और जमीनें तुम्हारी प्रदूषित। यूरिया, डाई, केमिकल डाल डाल के पूरी धरती खत्म हो चुकी है। मैं गलत हूं या सही हूं? अरे सही वो या गलत में बताओ, हाँ या ना? सही है गलत है? अंग्रेजी खाना, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, नूडल, आइसक्रीम, ये खाने हैं क्या खाने वाले? अननेचुरल खाना, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल एटमॉस्फेयर, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल बन गया समाज, अननेचुरल चीजें हो गई तो नेचुरल डेथ बंद हो गई और अननेचुरल शुरू हो गई। इसलिए आपको अलग अलग तरह की बीमारी लगती है। अचानक पता चलता है लीवर पूरा खत्म, किडनी पूरी खत्म, अचानक पता चलता है 4th स्टेज कैंसर 5। कैसे हो रहा है ये?
क्यों? क्योंकि पूरी चीजों में तकरीबन मिलावट है, चीजें खत्म हो चुकी है। हेल्थ सेक्टर आपका इतना ज्यादा अलग तरीके से काम करता है कि आज किसी लेडी प्रेग्नेंट हो जाए, हॉस्पिटल चली जाए तो पेट कट के ही निकलती है, वैसे नहीं निकलती। हाँ या ना? अरे गलत है, सही है? और आप कितने बीमार हो, बिना पैसे के इलाज नहीं है भाई साहब। आई एम सॉरी, अगर पैसा नहीं है तो लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, जमीनें बिक रही है, लोगों की घर बिक रहे हैं, लोन हो रहे हैं, जिंदगी भर की कमाई बीमारियों में लोगों के जा रही है। यस और नो? पहले ये बताओ, यस और नो? एसलीपीएस वेलनेस क्या कर रही हो? हम क्या कर रहे हैं? हमारा मिशन क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। हमने बनाए आपके नेचुरल प्रोडक्ट आयुर्वेदा के, 5000 साल पुरानी पत्ती हम लेके आए दोबारा। अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लीवर का बनाया, घुटने का बनाया, डायबिटीज का बनाया, ज्ञानोडोक बनाया, लेडीज प्रॉब्लम बनाया, सारे प्रोडक्ट बनाए। हमने कहा यार पहले एक बार अपनी नेचुरल चीजें यूज करो, अगर ठीक नहीं होते जाओ अंग्रेजी दवाई खाओ, मना नहीं है, उनका अपना प्रभाव है, इसका अपना प्रभाव है। पर हमने लोगों को नेचर से जोड़ा। 11 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों को समझाते हैं, सेमिनार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। भाइयों पेप्सी मत पियो, भाइयों आइसक्रीम मत खाओ, बर्गर मत खाओ, नूडल मत खाओ, ये सारी चीजें हानिकारक हैं। ये इंसान ने सिर्फ अपने लालच के लिए बनाई है। ये मैन मेड खाना है, इंसान का बनाया हुआ खाना। इंसान का बनाया हुआ खाना तुम्हें मौत देता है और भगवान का बनाया हुआ खाना तुम्हें जिंदगी देता है। हम ये कह रहे हैं, घर घर जाके, गांव गांव जाके समझा रहे हैं कि भैया अमरूद खा, सब्जी का, फल का, फ्रूट खा, इन चीजों से बच, क्योंकि तेरे लीवर को नूडल कैसे पचाना है नहीं पता, आइसक्रीम कैसे पचाने नहीं पता। क्योंकि जब तुझे बनाया गया था लाखों साल पहले, इंसान की उत्पत्ति हुई थी इस पृथ्वी पे, तो लीवर को यह कमांड नहीं मिली थी कि नूडल कैसे पचाना है। लीवर को यह कमांड मिली थी आम कैसे पचाना है, अमरूद कैसे पचाना है, पपीता कैसे पचाना है, नेचुरल फूड का कैसे यूज करना है। और आज हमें लोग कहते हैं हम कंपनी वाले, और वो जो नकली दवाई बेच रहे हैं, नकली मावा बेच रहे हैं, नकली पनीर बेच रहे हैं, नकली दूध बेच रहे हैं, नकली घी बेच रहे हैं, नकली मसाले बेच रहे हैं, नकली नमकीन बेच रहे हैं, नकली बिस्कुट बेच रहे हैं, वो क्या लगते हैं तुम्हारे? और आप कहते हो कि हम कंपनी वाले हैं। अरे भाई साहब, हमने तो संकल्प लिया है 11 साल पहले कि एक दिन इस देश के हर व्यक्ति को एजुकेट कर देंगे हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमारा प्रोडक्ट कोई ले ना ले, यूज करे ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारा चवन्नी का प्रोडक्ट मत लो, पर हम सिर्फ ये चाहते हैं आप नेचुरल रहो, आप हेल्दी रहो। मुझे पता है, मैं मिडिल क्लास से आता हूं, मैं कोई अमीर का बेटा नहीं हूं। मैंने गांव देखा है, मैं गांव में पैदा हुआ हूं। मैं देखता हूं बुढ़ा खास रहा है, मर रहा है, घर वालों पे पैसे नहीं इलाज कराने के लिए। मैं देख रहा हूं जमीनें बेच देते 30-30, 40-40 बीघा लोग अपने माँ बाप का इलाज कराने के लिए। इतनी बीमारियों से घिरा हुआ है हमारा समाज। हाँ या ना? ये काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को जा जाके समझा रहे हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, प्रोडक्ट तो बाद में खरीदता है हमारा कोई आदमी। जब कहता है सर आप लोग क्या बनाते हो, तब बता दे भाई घुटने का बनाते, लीवर का। बोला सर मेरा लीवर खराब है, 25 साल से इलाज करा रहा हूं, 5 साल से इलाज कर रहा हूं, फायदा नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, 5 साल में कितने डॉक्टर को दिखाया? बोला 50 को। कितना पैसा खर्च हुआ? बोला 15 लाख, 10 लाख। तो हम कहते हैं 10,000 का हमारा यूज कर ले, ठीक हो जाए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 51वां डॉक्टर और मिला और 10,000 लेके चला गया। हम क्या झूठ बोलते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आज देखो, आज मैं सोच रहा था यहीं बैठे बैठे, हमारे गांवों की क्या हालत है। जितनी नकली नमकीन है गांव में बिक रही है, जाके चेक करो। मेरी बात मानो ना मानो, गांव में जाओ एक बार। जितनी नकली बिस्किट है गांव में बिक रहे हैं, जितनी नकली टॉफी है गांव में बिक रही है, जितना नकली खाने का तेल है गांव में बिक रहा है। क्योंकि गांव में कोई जाता नहीं है, सरकारी एजेंसी गांव पहुंचती नहीं है ज्यादातर, राइट। और गांव के लोग दबादब बीमार हो रहे हैं, हाँ या ना? और इलाज करने कहां जाते हैं बेचारे? गांव के डॉक्टर के पास, जिसको ये नहीं पता कि डाइजीन क्या है और पैरासीटामोल क्या है, समझे? और वो जो बीमारी है उससे और ज्यादा बीमार हो रहा है। भाई साहब दिल से बोल रहा हूं, संकल्प लिया है, कितना कर पाएंगे, देश और समाज सोसाइटी का कितना भला कर पाएंगे मालूम नहीं। कमाई वमाई जाए भाड़ में, पर एक गारंटी है, गांव गांव से नकली प्रोडक्ट निकालेंगे और साला असली प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। वादा है आप लोगों से मेरा। मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तमाशा तुम देखोगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा।
कि हम कैसे काम करेंगे। पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो बात की बात है भाई साहब, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब मैं ये कह रहा हूं जमीनों को, किसान को मैं कहता हूं भाई डाई यूरिया बंद कर। मैंने बनाए बायो फर्टिलाइजर, दाल, ऑर्गेनिक खेती आएगी तेरी, बिकेगी भी महंगी, आएगी भी ज्यादा है। और आज किसान कह रहे हैं सर मजा आ गया जब से आपने खेती के प्रोडक्ट बनाए, जहां साली 1 मन फसल होती थी 1 बीघे में, आज 2 मन हो रही है, और डाई आधी हो गई, यूरिया आधा हो गया। और क्या चाहिए भाई। अब मैं एक आवाज में पूछता हूं, ये काम समाज के लिए अच्छा काम है बुरा काम है? ईमानदारी से बताओ। किसी को जिंदगी देके मजा आएगा, हाँ या ना? किसी को अच्छी लाइफ देके मजा आएगा, हाँ या ना? अच्छा प्रोडक्ट देके, सॉल्यूशन देके मजा आएगा या ना? तो भैया जो काम समाज के हित में है, देश के हित में है, असली काम ही वही है, असली मजा ही वहां है, और पैसे का आनंद भी वहां है। और हमने 11 साल से क्या किया है, ये कृपया करके यूट्यूब खोलें, गूगल खोलें और चेक करें। व्हाट इज एस्क्लेपियस, व्हाट एस्क्लेपियस इज डूइंग। एस्क्लेपियस क्या क्या काम कर रही है। आज मैं मसाले बना रहा हूं, मुश्किल से 1.5-2 महीने में दे दूंगा तुम्हारे को। हिंदुस्तान का पहला मसाला आएगा जिसके साथ सर्टिफिकेट आएगा पेस्टिसाइड फ्री। हर मसाले के साथ, हर मसाले के साथ, साला मिर्च के साथ, हल्दी के साथ, धनिया के साथ, किचन किंग के साथ लैब टेस्ट रिपोर्ट दूंगा। क्यों? मसाला अपने आप में औषधि है। अगर ये ओरिजिनल मिल जाए तो घर में बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? ये काम हम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? सोशल बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। आज मैं बैठे बैठे महिपाल सर को बता रहा था, मैंने कहा सर शायद हमें नहीं पता कि हमने क्या क्या कर दिया इस देश में, और शायद सरकारों को भी बाद में पता चलेगा, कभी हमारे को बोलेंगे यार आप लोगों ने अच्छा काम किया। आज पूरा यूथ नशे में घूम रहा है, नशे में। आज हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यंगस्टर स्कूलों में, कॉलेजों में नशा 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 और नशा कर रहा है। हीरोइन का, कोकीन का, ऐसे ऐसा नशा कि घर बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गए। अरे गर्व है मुझे अपनी डायरेक्ट सेलिंग पर कि यहां का यूथ कम से कम नशा तो नहीं करता, नशा करता है तो तरक्की का नशा करता है। प्राउड करता हूं मैं कि आई एम डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। प्राउड है मुझे अपने ऊपर। बाहर में गए कोई आए चाहे ना आए, खुशी महसूस होती है। आज माँ बाप मालूम है हमारे पास आके क्या बोलते हैं, भाई साहब हमारा बच्चा जब से आपकी कंपनी में लगा है ना, दारू छोड़ दी। भाई साहब हमारा बच्चा कमाए ना कमाए पर अपने लोगों के साथ रखना, हमारा घर सुखी हो गया, रात को टाइम से घर आता है, कोई गलत काम नहीं करता। आज मैं दावे से कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ने आज यूथ को सुधार दिया है, बाकी सब ने यूथ बिगाड़ दिया है। अब ये बात बताओ, ये काम देश के लिए अच्छा काम है या नहीं? यूथ को सही डायरेक्शन देना, यूथ को अभी से ही इन्फ्लुएंस करना तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए। आज यहां कितने बेटे बच्चियां बैठे हैं जिनकी उम्र 20, 22, 25 साल है, हाथ खड़ा करो। ये देखो अपने चारों तरफ कितने 20, 25 साल के बच्चे देखो। ये बच्चे अगर आज हमारी इंडस्ट्री में नहीं होते तो कहीं नशे की चपेट में होते। जाके चेक करो जैसलमेर, बाड़मेर से लेके क्या हालत हो रही है। माँ बाप मर रहे हैं, रो रहे हैं। ये काम हम लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी के साथ लड़ रहे हैं, यूथ को मौका दे रहे हैं। वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो बात की बात है, वो मैं बाद में बता दूंगा काम कैसे होगा, पर मौका तो दे रहे हैं। ये मौका किसी ने दिया है क्या? गवर्नमेंट को सपोर्ट तो होगा। आज जितने बंदे हमारे यहां पर आए थे, जितने लोग यहां पर आए थे, कम से कम साला गवर्नमेंट से भीख तो नहीं मांग ले, नौकरी दे दे, नौकरी दे दे। ये तो खुद टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को कि तुम नौकरी दो, हम टैक्स देंगे। मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं या नहीं, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतर काम है वो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग। इथिकल प्रोडक्ट, इथिकल कंपनी, इथिकल क्वालिटी। अब तुम लोग देखते होगे हमारे यहां आते हैं ना, अभी महिपाल सर यहां आए, बेचारे बोल ही नहीं पा रहे, गला बैठ गया। अनुज आया, इसका भी नशे वसे इनकी खत्म हो चुकी, नशे वसे सब इनके गले होलिए खत्म, समझे। और हमारे जो नए नए लोग आते हैं ना, वो देखते हैं हमारा बंदा धारता ना, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर, बोले पागल है भाई। सही है, पागल ही है। और हर आदमी पागल हो जा। जो जिसकी औकात 5,000 की थी 50 लाख कमाएगा वो पागल ही होगा। ये डायरेक्ट सेलर इसलिए चिल्लाता है यहाँ, जो तुम सोचते हो ना डायरेक्ट सेलिंग वाले बहुत चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, गला फाड़ते हैं। अरे भाई जिसकी लाखों की लॉटरी लग जाए 2,000 के टिकट में, अब 16,000 का टिकट खरीदा इनका, और लॉटरी लगी 40 करोड़ की, तो क्या करेगा? यही करेगा, मजा आ गया, मजा आ गया, यही करेगा।
यही करेगा और क्या करेगा? पागल तो होना ही था इनको, इनके नस फट गई पागल हो के। ये दिया इस इंडस्ट्री ने हमारे को। एक आम आदमी झूम रहा है, घूम रहा है, मजे ले रहा है कि यार मेरी जिंदगी में क्या हो गया। अगर मान लो आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा होता है, 1 करोड़ का लॉटरी लग जाएगी, तो क्या करोगे? लॉटरी लग गई यार, ऐसे करोगे, लॉटरी लग गई। तो इनकी लॉटरी लग चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज वाई दे आर सो एनर्जेटिक, दैट इज वाई इनमें इतनी एनर्जी है। इसलिए मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों को तो मैं सलाम करता हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत जीवन देखा है। सलाम करता हूं डायरेक्ट सेलिंग करने वालों को, चाहे वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है या किसी भी इथिकल कंपनी में काम कर रहा है। मैं हर डायरेक्ट सेलर को सल्यूट करता हूं। भाई साला मर्द तो डायरेक्ट सेलर है, इसमें कोई डाउट नहीं। रियली बता रहा हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि यहां नींदें खोनी पड़ती है, भूख छोड़नी पड़ती है, प्यास छोड़नी पड़ती है, घर से बाहर रहना पड़ता है। कब से आगे बैठे हो, कितनी कितनी दूर से आए हो, थकते ही नहीं। और ये देखो गांव में साला पहुआ लेके पी के पड़ा है बेवड़ा, और वो हमें ज्ञान देता है। लोगों ताश खेल के जीवन निकाल दिया, दारू पी के जीवन निकाल दिया। बच्चे रोडों पे हैं, बच्चों पे पहनने को कपड़े नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है, और वो लोग साले ज्ञान देते हैं। उन ज्ञानियों को मैं ज्ञान देता हूं कि बेटे डायरेक्ट सेलर मर्द है और तू हिजड़ा है, हिजड़ा। क्योंकि इसमें दम है, ये रातों को जाग सकता है, ये घर से बाहर रह सकता है, ये 3 टाइम का खाना छोड़ के भी तरक्की के लिए लड़ रहा है, और दुनिया का सबसे कामयाब आदमी है जो अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, जो अपने तकलीफों के लिए लड़ रहा है। और जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी, जिंदगी में याद कर लेना, कोई ऐसी तकलीफ जो दौलत के बिना ना हुई हो, अपने आप पता चल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, स्लीपेस क्यों करनी। तैयार हो? तैयार हो? अरे तैयार हो? प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है नहीं आता? खुश हो या नहीं हो? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? और हमारी लेडीज फाइटर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अपने पति को बोल, तू रह टाइटर, मैं हूं लेडीज फाइटर। तू टाइट ही रहेगा बोला जिंदगी भर, क्योंकि तुझ में दम नहीं है। समझे? तो अब को अपनाएं। अगर ऐसा हम लोग करें मेहनत करके सब लोग, ये देश हित में है या नहीं है? अरे यस और नो, यस और नो। तो दौलत के लिए नहीं, दौलत भी आएगी और देश भी बचेगा, दोनों के लिए काम करें। ये कंपनी हम लोगों ने बनाई है। तो आर यू रेडी? तैयार हो? भाई तुम तैयार हो जाओ, मैं पूरी तरह तैयार हूं इस टाइम पे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह तैयार हूं। तैयार है फाइटर? तैयार है? मां कसम अगले 5 साल में उधेड़ देंगे मार्केट को, उधेड़ देंगे। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आऊंगा, तुम्हारे को ढूंढ के आएंगे। अरे भाई इस शहर में कोई एसलीपीएस वाला है क्या? इस गली में कोई एसलीपीएस वाला है क्या? इस मोहल्ले में कोई एसलीपीएस वाला है क्या? अगर नहीं कर दिया तो नाम संजीव कुमार नहीं। क्या करूंगा? देखते रहो तमाशा। दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा? अभी तो 5% पिक्चर लॉन्च नहीं करी मैंने। आर यू रेडी? और हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं नहीं आते? और जितने भी लोग पहली बार आए, देखना चाहोगे रिजल्ट? अरे देखना चाहोगे? अरे भैया हम किसी को पैसे देके नहीं बुलाते, हम नहीं कहते गुटखा खा के बता स्वाद आ गया। हरामजादे, गुटखे से कब स्वाद आता है? हम लोग सही करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और साला कोई माई का लाल एसलीपीएस पे ना उंगली उठा पाया था, ना उठा पाएगा, जड़ से काट देंगे साला। क्योंकि आज तक गलत काम ना किया और ना जीवन में करेंगे। आज तक किसी की आज तक ना सुनी ना सुनेंगे। और जिस दिन आपको लगेगा ना कि संजीव कुमार 1% भी समाज और देश के हित से बाहर जाएगा, संजीव कुमार दुनिया से चला जाएगा, धंधा छोड़ देगा। कभी नहीं कर सकता। गद्दारी नहीं साहब, ईमानदारी। कमाऊंगा, पसीना बहाऊंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे प्रोडक्ट बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, ट्रेनिंगें करूंगा, मीटिंगें करूंगा, विजय रथ साला 1 करूंगा, 2 करूंगा, 10 करूंगा, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, ना गलत सलाह किसी को देंगे। क्योंकि ये अपने ही लोग हैं यार, इनको क्या लूटना है रे?
नहीं नहीं, इनको क्या लूटना है? सुनो, अरे सुनो सुनो, नहीं सुनो, ये तो अपने हैं ना, ये तो अपने लोग हैं ना, इनको क्या लूटना है? लूटेंगे पाकिस्तानियों को, सालों को। अपने लोगों को लूट के पैसा थोड़ी कमाना है। अरे पैसा कमाना वो है, अपने लोगों को अच्छी सेहत देंगे, अच्छी सोच देंगे, अच्छी समझ देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, और पैसा भी कमाएंगे और सुख के साथ जिएंगे भी। हाँ है ना? ऐसे प्रोडक्ट है या नहीं? तो मैं अब कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, आप ही के आगरा के। अच्छा लगेगा, 10,000 लोग बैठे हो, सुनो इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जबानी, क्या सच है क्या झूठ है। और ज्यादा सच और झूठ में मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं। पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं नहीं कहता हमारी कंपनी में काम करो, एक साबुन तो ले ले 55 रुपए की, 60 रुपए की, नहा के देख ले। अगर बाजार से टॉप ना हो तो काम मत करना। एक पेस्ट ले ले, करके देख ले, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये SLPS कहती है। रेडी है? रेडी है? भाइयों सुनो मेरी बात, मर्जी आपकी। ये पैसा ही नहीं कमाओगे, यहां दुआएं भी कमाओगे। ये एक सेवा है। जब जब आप कोई भी ऐसा काम, अरे दुनिया जहर बेच के कमा रही है यार, ड्रग्स बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, गुटखे बेच रहे हैं, उनसे तो बेहतर बनोगे। हाँ है ना? और करना क्या है? लोगों के घर जाके समझाना है, मुंह से बात करनी है, मुलाकात करनी है। ये कर सकते हो? गूंगे तो नहीं हो? अरे गूंगे तो नहीं हो? अगर आपके किसी के बात करने से, मुलाकात करने से ऐसे लोगों को फायदा हो जाए तो मैं कहता हूं ये जन्म तो क्या, मरने के बाद भी परमात्मा कहेगा वाह मेरे शेर, SLPS करता था क्या? बोला चल तेरी जगह स्वर्ग के अंदर है। तो माय डियर आगरा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी संख्या में आके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और जितने भी लीडर्स, फाइटर्स, तैयार हो जाओ, मार्केट को उधेड़ना है। क्या करना है? उधेड़ना है। घर घर SLPS का प्रोडक्ट पहुंचाना है, घर घर, गांव गांव, गली गली। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।